यस मैम। Basically we discuss the types of polymers and then the types of polymerization. So these two are different things. एक होता है classification of polymer और एक है classification of polymer on the basis of type of reaction. You can also call it classification of polymerization बेटा. ठीक है. पॉलीमराइजेशन। हाँ, तो ये ज्यादा बेहतर है. अच्छा, ये दोनों अलग अलग हो गई और उसके बाद फिर हमने कहा कंडेंसेशन होती है और एडिशन होती है, वो मैंने बता दिया आपको. देन इन कंडेंसेशन वी हैव बोथ सिंथेटिक और नेचुरल, दोनों होती हैं, दोनों टाइप्स की पॉसिबल है. बट इन एडिशन ओनली सिंथेटिक आर पॉसिबल. ठीक है, मैंने आपके साथ ये शेयर कर यस। दिया था ना उस दिन. यस मैम, आपने शेयर कर दी थी हाँ, इसमें रिकॉर्डिंग। से तुम देख सकते हो, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी दी हुई है इसमें. ओके बेटा, सो हेयर वी हैव सिंथेटिक एडिशन पॉलीमर्स. और पॉलीथीन मैंने आपको बताया था. देयर आर, इफ वी आर डिस्कसिंग एनी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन और पॉलीमर, उसमें तीन चीजें होती हैं. द फर्स्ट वन इज मोनोमर, देन द सेकंड वन इज रिपीट यूनिट, यस मैम। एंड द थर्ड वन इज बेसिकली आपका पॉलीमर होता है. ठीक है. और एक चीज और याद रखो, जब भी नेम ऑफ द पॉलीमर इज फ्रॉम मोनोमर, सिर्फ मोनोमर का नाम लिखना है आपने और उससे पहले प्रीफिक्स में आपने पॉली लगा देना है. तो अगर यस इथीन था मोनोमर तो पॉलीमर क्या होगा? पॉली इथीन. मैम। प्रोपीन होगा तो पॉलीमर होगा पॉलीप्रोपीन. इसी तरह आप उसको करते जाएंगे. ठीक है. अच्छा जी, फिर हमारे पास एग्जांपल ये थी, पॉलीथीन की हमने बात कर ली थी. ठीक है. अच्छा जी, और यहाँ पर पॉलीथीन के बाद पॉलीप्रोपीन की बात आती है. इट्स नॉट प्रोपेन, प्रोपीन है. ठीक यस है. मैम। और पॉलीप्रोपीन भी हमने कर लिया था, है ना. यस मैम, ये रहा, हमने कर लिया था। सेकंड वाला भी कर अब लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है ना, एक तो पॉलीथीन है, उसके बाद एडिशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर्स में पीवीसी। पीवीसी आता है. मतलब अगर बेसिकली मैं तुम्हें से बताऊं ना, तो हमारा सिलेबस है, उसमें एक तो पॉलीथीन इंपॉर्टेंट है यस मैम। और एक उसमें आपके पास पीवीसी इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है. और थर्ड पे पीटीएफई, ये. ठीक है, तो ये आपको, ये एडिशन में ये तीन आपको बड़ी अच्छी तरह याद होने चाहिए. ठीक है, नो यस मैम। क्वेश्चन ऑन दिस, ये पता होना चाहिए आपको. अच्छा जी, फिर पीवीसी जो है ना बेटा, पीवीसी जो है ना, पॉलीविनाइल. अगर मैं तुम्हारे सामने कोई भी रख दूं, सपोज मैंने ये रख दिया, पूरा नाम लिख दिया मैंने पॉलीमर का, और मैं पूछती हूँ अहमद मुझे बताओ इसका मोनोमर का क्या नाम होगा, तो आप क्या कहेंगे? विनाइल क्लोराइड। बिल्कुल सही, क्योंकि पॉली तो पॉलीमर है ना. असल में पहले तो वो विनाइल क्लोराइड था और उसके बाद बना. अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, ये विनाइल जो है ना, विनाइल ग्रुप होता है बेसिकली. जैसे हम कहते हैं ना अल्काइल ग्रुप होता है. यस अल्काइल मैम। ग्रुप कैसे बनता है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, देन इट यस बिकम्स मैम। अल्काइल. ठीक है. इसी तरह अगर मैम। आप इथीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो बन जाएगा विनाइल. ओके मैम। ठीक है. जैसे मैं यस आपको मैम। अगर बताऊं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सी इथीन. ठीक है. इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, -1 हाइड्रोजन. वो हाइड्रोजन चारों में से कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. चलो, कोई भी हाइड्रोजन है, तो जाहिर बात है कोई एक ही एटम कार्बन का सफर करेगा और उसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, ये. ठीक है. तो ये जो ग्रुप बना है ना, इसको अब आप कहोगे विनाइल ग्रुप. समझ गए? लिख लें यस इसको, मैम। नोट कर लें. यस मैम, मैं कर लेता हूँ। और फिर इस खाली वैलेंसी में अगर क्लोरो आके लग जाएगा तो ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइड. अगर इस खाली वैलेंसी में आपके पास ब्रोमो आके लग जाएगा तो ये हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड. ठीक है. अगर इस खाली यस मैम। वैलेंसी में
OH ग्रुप आके लग जाएगा, तो ये बन जाएगा और विनाइल अल्कोहल। ये सारे हाँ, एग्जाम्पल लिखो, इट इज यस मैम। इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर इसमें आयोडो आके लग जाएगा, ये तो ये हो जाएगा विनाइल आयोडाइड। ठीक है, लिख लिया आपने? ओके। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके। अच्छा जी, ये मेरे मैं आपसे कहती हूँ, ये हमारे पास है विनाइल क्लोराइड। बेसिकली दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा आपके पास? दिस इज द पॉलीमर, दिस इज द पॉलीमर। और अगर इसका मोनोमर है, तो मोनोमर है आपके पास विनाइल क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि राइट रिएक्शन फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। तो आपने लिखा ओके। आपने सीधा सीधा पहले विनाइल क्लोराइड ड्रॉ करना है। अब मैंने तुम्हें बताया था, ये तो इसका नॉर्मल सा मॉलिक्यूल बना दिया आपने, मगर जब भी हम ये करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे बनाते हैं इसको कि ऊपर नीचे होते हैं बॉन्ड्स, है ना, साइड पे नहीं दिखाना। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं बजाय इसके मैं इसको ऐसे लिखूंगी। ओके, सी सी, एक एच ऊपर, एक Cl ऊपर, एच एच। ठीक है बेटा। और ये जो है ये मोनोमर है तुम्हारा विनाइल क्लोराइड। और क्लोराइड। इसके बाहर तुम लिख दोगे एन, एन टाइम्स। एन। ठीक है, एन टाइम्स तुमने लिख दिया। ओके। यस मैम। ओके, मैम इसका पॉलीमर। अब तुमने इसका पॉलीमर बनाना है। जो पॉलीमर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ओके, सी सी, Cl, एच एच एच। अब ये, अच्छा सॉरी, डबल बॉन्ड भी तो होगा ना, बड़ा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो है मैंने इसका नहीं बनाया था, डबल बॉन्ड तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि विनाइल ग्रुप तो मैंने बताया ना आपको, विनाइल ग्रुप जो है बेसिकली इट इज दिस। एल्कीन्स में ठीक है। एच माइनस करना है। हाँ, तो ये विनाइल ग्रुप था और विनाइल क्लोराइड तो ये है। अच्छा जी, ये बना दिया तुमने। और ये वैलेंसी इधर से खुल के ये टूट जाएगा ना डेफिनेटली। जब ये ब्रेक कर गया तो ये और ये दोनों बॉन्ड्स ओपन हो गए, और नीचे तुम लिख दोगे एन। ठीक है, सो नाउ दिस इज यस पॉलीविनाइल मैम। क्लोराइड। यस अब मैम। कभी क्वेश्चन क्या आता है, समटाइम्स दे आस्क यू दैट राइट द पॉलीमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड with 3 repeat units। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। यस मैम। तो आपने कहा कि अच्छा मुझे मैम 3 दफा लिखना स्टेप पड़ेगा, तो तुम क्या बाद। लिखोगे? हाँ, ये आपने ऐसे लिखा बेटा, Cl, H डबल। H, यस। इसको बेशक ब्रैकेट में डाल दो। एंड देन अब आप अपना ये पहले एक यूनिट लिखोगे, रिपीट यूनिट, फिर दूसरा रिपीट यूनिट लिखोगे, फिर तीसरा रिपीट यूनिट लिखोगे। यस ठीक मैम। है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, और क्लोरो
ऑल्टरनेट करके क्लोरो लिखोगे, है ना। यस। इसी यस तरह मैम। नीचे तो सारों के हाइड्रोजन ही होगा। बस। अच्छा, कुछ बच्चे क्या यस। करेंगे, वो ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई बच्चा अगर मुझे ऐसे लिख के देगा ना कि मैम मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओके, उसने ऐसे लिखा और बाहर 3 लगा दिया, तो ये भी ठीक है ना। यस मैम। मैम मतलब इसमें टाइम सेव हाँ। हो जाएगा। और हाँ, नंबर। और इसको हम कहते हैं ट्राइमर। ठीक है, यस अगर वो मैम। कहता है दो दो रिपीट यूनिट तक बनाओ, तो फिर आप ऐसे बना दोगे। बस। ठीक है, तो अभी ये हो जाएगा डाइमर। और अगर बहुत सारे हैं और बाहर एन लगा दिया है, तो ये हो जाएगा पॉलीमर। ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसमें कि ये इस तरह होगा। चले, तो ये हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। ये देखो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग पीवीसी पाइप्स फॉर इलेक्ट्रिकल केबल इंसुलेशन। फिर आता है आपके पास नंबर 4, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। इफ यू कैन सी एंड इफ आई आस्क यू कि बेटा इसमें, और अगर मैं इथीन बना देती हूँ, इथीन का मॉलिक्यूल बनाती हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस देखते हो। हम्म। आप कहेंगे डिफरेंस, सिमिलैरिटी तो ये है कि ये दोनों में दो कार्बन है और उन दोनों में डबल बॉन्ड है। ये तो सिमिलैरिटी होगी। डिफरेंस क्या है, बड़ा आसान है डिफरेंस। जी बेटा, आप सीधा सीधा कहेंगे मैम यहाँ पे तो 4 फ्लोरो लगे हुए हैं और यहाँ पे कोई भी फ्लोरो नहीं है, सारे हाइड्रोजन है। तो बेसिकली ऑल द 4 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय द 4 फ्लोरीन एटम्स। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, टेट्राफ्लोरोइथीन। यस मैम। टेट्राफ्लोरोइथीन, 4 टाइम्स फ्लोरो और इथीन। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया मोनोमर, दिस इज द मोनोमर। और अगर इसका पॉलीमर बनाओगे तो वो हो जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, है ना। अच्छा, ये आपके पास हो जाएगा, इसको हम ये कहेंगे। यस मैम। अब वो कह रहा है कि अगर आपने 2 यूनिट्स बनाने हैं इसके, रिपीट यूनिट्स, तो देखो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको यस हम मैम। टेफलॉन कहते हैं। बेसिकली ये टेफलॉन है। यस। और टेफलॉन के जो हमारे पास होते हैं ना, नॉन स्टिकिंग पैंट्स, ब्लैक कलर के और व्हाइट कलर के भी बड़े अब आ गए हैं डिफरेंट। जो नॉन स्टिकिंग पैंट्स होते हैं, पॉट्स होते हैं, वो यस। उसके ऊपर टेफलॉन की कोटिंग होती है। एंड देन दिस पॉलीस्टाइरीन की जरूरत नहीं है। और मतलब मर्जी आप देख लें, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा ये ख्याल कि इसको जरूरत है आपको। फिर हमारे पास, अच्छा अब मैं जरा आपकी बुक यस। पे चली जाती हूँ। लेट्स चेक द बुक, ये बुक में क्या सिचुएशन है। बुक में हमने कुछ मिस तो नहीं किया। लेट मी चेक जस्ट अ मिनट। हम्म। अच्छा जी, ये एस्टर्स है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आगे, इसको छोड़ो, पहले हम एडिशन देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी एडिशन की है। अच्छा, ये तो उसने नहीं बताया हुआ। जस्ट कंडेंसेशन ही बताया हुआ है यहाँ पर। हाँ हाँ, चलें कोई बात नहीं, मैं आपको ये बताती हूँ, इसमें से देख लेते हैं हम। ये देखो, एडिशन पॉलीमराइजेशन। Here is the reaction that produces polyethane. The reaction can be shown in a short form like this.
where n stands for a large number. It could be many thousands. The catalyst for the reaction is usually a mixture of, ठीक है। एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड्स होते हैं और वो टूट जाते हैं और एडिशन हो जाती है। मोनोमर भी बता दिया मैंने आपको, चेन लेंथ ये सब आ गया। ये देखो मोनोमर कौन सा है? क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन का, विनाइल क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? क्लोरोइथीन। तो आपने परेशान नहीं होना, इट इज द सेम विनाइल क्लोराइड जो हमने अभी अभी पढ़ा है, उसको हम क्लोरोइथीन भी कहते हैं, ठीक है। और ये उसका पॉलीमर है, पीवीसी, ठीक है। और ये उसका रिपीट यूनिट है, दिस इज द रिपीट यूनिट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम मैं क्या था कि ये विनाइल क्लोराइड या टेफ्लॉन या ये स्टायरीन जो है, मतलब इनमें सिर्फ टू कार्बन्स होते हैं जिनसे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या वो मोनोमर्स? देखो, इथीन है ना, इथीन का तो यस मतलब ही मैम। दो कार्बन है और डबल यस बॉन्ड है, मैम। ठीक है। एक तो इथीन तुमने पढ़ा, इथीन से बनता है पॉलीइथीन, यस ठीक मैम। है। एक आपने पढ़ा विनाइल, विनाइल भी बेसिकली क्लोरोइथीन है, वो भी क्लोरोइथीन है, उसमें भी दो कार्बन है, उससे बना पॉली क्लोरोइथीन। यस मैम। और तीसरा आपके पास बना टेट्राफ्लोरोइथीन, वो भी इथीन है, टेट्राफ्लोरोइथीन। और उससे पॉलीमर बना पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है बेटा। तो ये सारे यस इथीन है, मैम। बिल्कुल सही आपने इसको गैस कर लिया। ये सारे दो दो कार्बन वाले हमने पॉलीमर्स पढ़े हैं फिलहाल, आपके सिलेबस में यही है। मैम हाँ ओके मैम। यस मैम। हाँ, इसमें ओके। एक चीज और आ जाती है, ये आखिरी वाला, ये देखो स्टाइरीन कहते हैं इसको। इसमें देखो बीच में बेसिक ग्रुप तो तुम्हारा वो ही है, कार्बन वाला, इथीन वाला, सी डबल बॉन्ड सी। मगर चार में से तीन हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं, मगर एक हाइड्रोजन की जगह C6H5 आ गया है, ठीक है। तो ये इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉलीमर्स, लाइक विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोइथीन एंड इथीन, राइट। उसमें सब में कार्बन एटम दो ही है, मगर यहाँ पे कार्बन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। मगर इसका बेसिक स्ट्रक्चर वही है कि इथीन में से एक हाइड्रोजन की जगह हमने C6H5 लिया है। और ऐसे मॉलिक्यूल को यस। हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं स्टाइरीन। ये मोनोमर क्या है? स्टाइरीन। और इसका पॉलीमर क्या होगा? पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। फिनाइल मैम। इथीन भी कहते हैं इसको, और इसको फिर पॉलीफिनाइल इथीन भी कहेंगे। दो दो नाम है इनके, इन दोनों तीनों के दो दो नाम आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। एंड वंस अगेन दिस इज द रिपीट यूनिट फॉर यस मैम। दिस, फॉर दिस एंड फॉर दिस। रिमेंबर, रिपीट यूनिट में कभी भी एन नहीं लगाते, एन लगाएंगे तो वो रिपीट यूनिट नहीं रहेगा, वो पॉलीमर बन जाएगा। यस मैम। आइडेंटिफाइंग द रिपीट यूनिट, हाँ जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ, चलो मैं बताती हूँ तुम्हें, ओके। अब आपके पास है, एक मैंने आपके पास रखती हूँ, दिस इज द पॉलीमर। और अहमद आपसे क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द मोनोमर। मैम इसमें तो ये मोनोमर तो है ही तुम नहीं ये देखो, है, शुरू सिंगल मेरी बॉन्ड। बात सुनो, देखो आपने देखना कि ये CH3 है, यस ठीक मैम। है। और उसके बाद H आया, और उसके बाद दोबारा CH3 आ गया, यानी यहां से दोबारा हम वही चीज पे आ गए। तो इसका मतलब है यहां पर हमारा मोनोमर खत्म हो गया, और ये दोबारा से हमारा वही मोनोमर शुरू हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब चीज दोबारा रिपीट हो जाएगी, वो आपने वहीं पे रोक के पीछे चले जाना है, उससे पिछला वाला जो है वो आपका होगा मोनोमर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अब आपसे कहती हूँ, ये देखो यहाँ पे देखें, एच 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 एच
अब मैं कहती हूँ कि ये तो पॉलीमर है, बेटा मुझे इसका मोनोमर बताओ और इसका नाम बताओ और सब कुछ बताओ, रिपीट यूनिट क्या है। यानी आपने आइडेंटिफाई क्या क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है मोनोमर, आपने यस मैम। आइडेंटिफाई करना है रिपीट यूनिट, ठीक है, यस मैम। और आपने इसका नाम रखना है, नेम, नेम करना है मोनोमर का और नेम करना है पॉलीमर का, ठीक है। चलें, यस आप मैम। मुझे जरा बताएं कि आप कैसे करेंगे। मैम मोनोमर्स तो इसमें थ्री हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है। हैं? मैम थ्री इसमें मोनोमर्स हैं पहले तो। मोनोमर नहीं है, मोनोमर एक होता है, मोनोमर रिएक्टेंट होता है, वही रिपीट होता है बार बार। रिपीट यूनिट तीन है इसके अंदर, रिपीट यस यूनिट मैम। तीन है, मोनोमर तीन नहीं है, मोनोमर तो एक ही होता है। ओके मैम। मोनोमर तो मतलब वो एक ही होगा। ओके मैम। हाँ, मैंने अभी तुम्हें बताया ऊपर, मैंने क्या बताया था कि देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, मोनोमर क्या है। यस। आपने देखा पहले CH3 आया, उसके बाद H आया, फिर CH3 आया, फिर H आया, तो आपने देखा जब दोबारा से CH3 आ गया है, तो तुम वहीं पे रुक गए और तुम पीछे गए और तुमने कहा कि नहीं, इससे पहले वाला मेरा जो है वो मोनोमर है। यस मैम। लेकिन मैम आपने ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि पॉलीमर जो होता है डिफरेंट मोनोमर से बनता है, तो इस उस सेंस में अगर हम करें तो वैसे ओहो, मेरी मोनोमर। बात तो सुन लो, ये तो तुम्हारा मोनोमर, तुमने पहले, सबसे पहले आपने पिक कर लिया ये मोनोमर है। अब आप मोनोमर यस मैम। बनाओगे, आपने लिखा अपना ये जो, ये तुमने रिपीट यूनिट पकड़ा, ये तो बेटा इसका रिपीट यूनिट है। आपने लिखा कि ठीक है मेरा रिपीट यूनिट ये है जो मुझे नजर आ रहा है इस मॉलिक्यूल में। लेकिन जब मोनोमर पे जाओगे तो मोनोमर में तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि वो तो एडिशन पॉलीमराइजेशन हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये यस डबल मैम। बॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। नाउ दिस इज योर मोनोमर। और फिर अब आप इसका नाम रखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली तो ये इथीन है, डबल बॉन्ड, यस मैम। दो कार्बन वाला इथीन है, ठीक है। यस मैम। मगर इसको अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको कहोगे मैम इसमें। कि मैं इसको इथीन नहीं कह सकता क्योंकि तो चेन के अंदर आ रहा है, तुम इसको क्या लिखोगे, CH3। जब मैं इसको बनाऊंगी ना बेटा, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, CH2 और ये H, यही चीज है ना जो मैंने ये बनाई है। यस मैम। मैं इसको उठाकर मैंने ऐसे ना, मैंने पहले स्ट्रेट चेन बनाई और फिर मैं इसको कहूंगी प्रोप, तीन कार्बन वाला प्रोप वन इन, दिस इज बेसिकली प्रोपीन, या प्रोप वन इन बोलो या प्रोपीन बोलो, ये प्रोपीन है। तो ये इथीन नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना कि डबल दो बॉन्ड। आपने CH3 जब भी लिखा हुआ आएगा, कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा हुआ होगा, तो तुमने देखना है कि ये लंबी चेन बन रही है और इसमें डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है और मैं इसका नाम कैसे रखूंगा। मैंने सारे कार्बन को एंटरटेन करना है, सारों को कंसीडर करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो फिर मैं लिखूंगी, अच्छा ठीक है, अब ये 1 2 3 तीन कार्बन की चेन है और डबल बॉन्ड भी है। तीन कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, प्रोपीन, ठीक है। सो द मोनोमर हेयर इज दिस प्रोपीन, तो पॉलीमर क्या होगा, पॉलीप्रोपीन, द मोनोमर विल बी पॉलीप्रोपीन। अब आपके पास ये है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना है इसका मोनोमर, राइट। अब आप इसका मोनोमर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप कहेंगे कि ओके, ये मेरे पास OH है, पहले मैंने देख शुरू किया, OH आया, फिर हाइड्रोजन आया, दोबारा OH आ गया, फिर दोबारा हाइड्रोजन आ गया, उसके बाद फिर दोबारा OH आ गया, तो तुम्हें पता चल गया कि ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो आपने रिपीट होने से पहले वाले पार्ट को ले लिया, क्रॉप कर लिया, ठीक है। मैम। अहमद, आपने अभी ज्वाइन किया बेटा, मैं ये बता रही हूँ हम कैसे कर रहे हैं इसको। दिस इज अ लॉन्ग चेन, एक पॉलीमर आपको बता दिया, उसने कहा है आइडेंटिफाई करो विच इज द मोनोमर। अब मोनोमर क्या है, तो सबसे पहले आपने कहा कि अच्छा जी, पहला OH आया, फिर H आया, फिर दोबारा OH आया, फिर H आया, फिर दोबारा OH आया। तो आपको समझ में आ गया कि रिपीटिशन हो रही है, तीन दफा रिपीट हुआ है, सेम सेम यूनिट तीन दफा रिपीट हुआ है।
तो आप पीछे गए और जहां से पहला रिपीट खत्म हुआ उसको तुमने क्रॉप करके आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज योर मोनोमर। डबल बॉन्ड में। तो तुमने पहले लिखा ओके, मैं अपना मोनोमर लिख लेता हूं सी। अब यहां पे तुम्हें चेन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बन नहीं है, ओएच लगा हुआ है। जब कार्बन होगा यस तो मैम। तुम लंबी चेन बना के फिर उसका नाम रखोगे, समझ रहे हो? ये तुम्हारे यस मैम। पास आ गया और फिर डबल बॉन्ड लगाया तो तुम्हारे पास ये मोनोमर बन गया। अब मोनोमर का ये मोनोमर बन गया। और इसका रिपीट यूनिट क्या होगा? चलो रिपीट यूनिट तो बड़ा आसान है कि डबल बॉन्ड खत्म कर दें आप, सिंपली ऐसे लिखा और ये बॉन्ड इधर, ये इधर दिखा दिया, बस ये रिपीट यूनिट बन गया। ये आपका रिपीट यूनिट है। अब इसका नेम रखो, तो नेम रखेंगे तो क्या रखेंगे? ये अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो कार्बन है, इथीन है और ओएच लगा है तो अल्कोहल है। तो आप कहोगे विनाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं इसको। एथेनॉल भी। एथन इथी नहीं, इसमें देखो, एथेनॉल में और इसमें क्या फर्क है? एथेनॉल में सारे सिंगल बॉन्ड है, ये एथेनॉल है, मगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो मैम वो ठीक फिर है ना? इथीन हो जाएगा। हाँ, इथीन यस मैम। वन ओल, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास आ गया विनाइल अल्कोहल या इथीन वन ओल आ गया। और ये इन दोनों के नाम हो गए। और पॉलीमर का नाम क्या होगा? पॉलीविनाइल अल्कोहल। यस मैम। पॉलीविनाइल अल्कोहल। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है। अब मैं आपके सामने एक रख रही हूं। अब आपने खुद से देख के मुझे बताना है। ओके। हम्म, ये देखो। हम्म, ये बेटा आपके पास है पॉलीमर के बता दिए। और आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मोनोमर, कि मोनोमर कहाँ है, क्या है मोनोमर। मैम फर्स्ट वाला से बस डबल बॉन्ड में कर लेना, चलो मैं फर्स्ट नंबरिंग टू कर जो है। देती हूँ, तो मुझे बताओ कि कहाँ से कहाँ तक तुम्हारा एक मोनोमर बन रहा है। मैम हम्म। मैम एक सेकंड, इवन सारे एंड हो रहे हैं, सेकंड पे, फोर्थ पे और सिक्स पे। हाँ, वेरी गुड। तो आपने कहा एक तो ये बिल्कुल तो सेम टू हम। सेम है। फिर आपने कहा कि एक ये बिल्कुल यस सेम मैम। टू सेम है। फिर आपने कहा कि एक ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आपको समझ में आ गया कि मेरा ये वाला जो है रिपीट यूनिट है। और इसी रिपीट यूनिट से मैं मोनोमर बनाऊंगा। तो असल में पता है क्या होता है? पॉलीमर से तुम्हें क्या मिलता है? रिपीट यूनिट। पॉलीमर से यस आपको मैम। मिलेगा रिपीट यूनिट। आपने सबसे पहले लिख लिया ओके, ये मेरा रिपीट यूनिट है। यस मैम, और नंबरिंग करके एन ठीक है, ये तुमने फिल कर रिपीट देंगे। यूनिट लिख लिया। और जब मोनोमर बनाओगे, क्योंकि हम एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें मोनोमर में लाजमी डबल बॉन्ड होता है। तो तुमने अब यहाँ पे कहा कि ओके, ये जो मेरा रिपीट यूनिट है वो डबल बॉन्ड है, ये मेरा बन गया। यस मैम।
अब आपने ये काम तो कर लिया, मगर अब आपने मोनोमर का नाम रखना है, पॉलीमर का भी नाम रखना है। तो जनाब आपने नाम रखने के लिए क्या करेंगे? ओके, आप मैंने वही वाली बात है ना कि यहाँ पर आप कार्बन आ गए, तो जब कार्बन आ जाते हैं तो फिर तुमने उसको पूरी लॉन्ग चेन बनानी है। तुमने ये लिखा CH3, फिर तुमने कहा कि अच्छा C आ गया, इस C के साथ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दिखाया, फिर इस C के साथ डबल बॉन्ड है, तो तुमने डबल बॉन्ड बनाया। देखो मैं कैसे काम कर रही हूँ, देख रहे हैं ना आप? फिर इसके साथ हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन बनाया, फिर इसके साथ CH3 है, और मैंने इसके साथ C, मैंने ऐसे ही बनाना है कि जितने भी कार्बन है वो एक लंबी सी चेन में ज्वाइन कर जाए, ताकि मुझे लॉन्गेस्ट चेन मिले। जब मुझे लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी तो मैं उसका नाम रखूंगी, फिर उसके अलावा मैं नहीं रख सकती उसका नाम। अगर यहाँ पर CH3 की यस मैम। जगह OH होता, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो कुछ और भी होता, तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं डायरेक्ट उसका नाम रख लेती। मगर जब आपके पास अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, कार्बन लगे होते हैं, तो फिर आपको लाजमी एक लंबी चेन की शक्ल में उसको सारे कार्बन को रखना है, सेट करना है, और फिर आपने उसकी नेमिंग करनी है। और नेमिंग में प्रेफरेंस आपने देनी है, प्रायोरिटी किसकी होगी? डबल बॉन्ड को छोटा नंबर पड़ना चाहिए। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर क्या है कि यहाँ से चाहे मैं लेफ्ट से आऊं या मैं राइट से आऊं, दोनों में नंबर 2 पड़ा है ना, तो उससे कोई यस फर्क नहीं मैम। पड़ता, मैं इधर से आ जाती हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको पता चलिए 4 कार्बन की चेन है, तो ये तो हो गया ब्यूटीन, यू टू है ना? इन। और 2 यस मैम। पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो सेकंड। 2 ब्यूटीन। इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा सही है, ब्यूट 2 इन, ये ज्यादा सही। तो बेसिकली ब्यूट 2 इन जो है ये आपका मोनोमर है, और पॉलीमर क्या होगा? पॉली फॉलो। ब्यूट 2 इन। समझ गए आप मेरी बात? मैम, पॉलीमर में भी हम उसकी पोजीशन मेंशन करते हैं मतलब? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पॉलीमर तो बनता ही मोनोमर से है ना, अगर मोनोमर में पोजीशन मेंशन है तो फिर पॉलीमर में भी होगी। ठीक है, ओके मैम। बस ये आपको यस। याद रखना है, ठीक है? बस आज इतना ही करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल हम अपनी क्लास रखेंगे। ठीक है, मैम। ओके बेटा, अल्लाह मैम थैंक हाफिज। यू। अल्लाह हाफिज, वेलकम।